हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है माउंटेन रेंज इन इंडिया। इंडिया में जितने भी माउंटेन रेंज है उसको विथ मैप हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक में ऑलरेडी खत्म हो चुका है, कुछ एमसीक्यूज खत्म हो चुके हैं और कुछ एनालिसिस भी, जैसे कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देख लेते हैं मैप। पहले है यार एक रफली इंडिया का मैप है ये, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रफली देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ माउंटेन है। यहाँ पे देखिए है हिमालय माउंटेन, नॉर्थन जो है नॉर्थन साइड में इंडिया का है नॉर्थन हिमालय माउंटेन। और यहाँ पे हिमालय माउंटेन का एक्सटेंशन है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, इसको हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं, वो भी हिमालय रेंज का ही पार्ट है। और ये टोटल जितना नॉर्थ में है ये हो गया हिमालय रेंज। यहाँ पे हो गया ईस्टर्न घाट, ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया विंध्य और ये हो गया सतपुरा। ये है डिकेन जो है इंडियन पेनिनसुलर का, जिसको कि सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। ये हो गया अरावली रेंज और ये है कौन सा डिकेन प्लेट्यू है ये, और ये हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये रफली कुछ हम देखें, इसके बाद हम लोग एक से एक करके डिटेल में देखेंगे सारा माउंटेन रेंज को। तो पहले हम लोग नॉर्थन साइड का देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग काराकोरम रेंज। पहले देख लेते हैं कि काराकोरम रेंज कहाँ पे है इंडिया का मैप में। देखिए यहाँ पे जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, अभी पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था ये। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे है काराकोरम रेंज। तो इसका टोटल डिटेल्स देख लेते हैं काराकोरम रेंज का। ये एक हिंदुकुश हिमालय रेंज जो है उसका सब रेंज है, और K2 जिसको कि हम लोग गॉर्डन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये सेकंड हाईएस्ट पीक यहीं पे है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है K2 जिसको कि गॉर्डन ऑस्टिन भी बोला जाता है, वो काराकोरम रेंज में है। पहला कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे दुनिया का हाईएस्ट, वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे माउंटेन रेंज कौन सा है? वो है एवरेस्ट। और सेकंड में आता है K2, वो काराकोरम रेंज में है। और यहाँ पे कौन कौन सा फेमस जो है ग्लेशियर है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है और एक है बायफू ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखिएगा। और ये कौन कौन सा जो है जितना भी कौन कौन सा कंट्री में इस रेंज जो है बॉर्डर शेयर करता है या फिर फैला हुआ है, पाकिस्तान में, इंडिया में और चाइना में। तीन देश का याद नाम रखिएगा, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और चाइना। और ये कहाँ पे लोकेटेड करता है, कौन सा रीजन में? गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, लद्दाख हो गया इंडिया में, और जिंगजियांग रीजन जो कि चाइना में है। इसके बीच में ही काराकोरम रेंज लोकेटेड है। नेक्स्ट है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज कहाँ पे है? जो साउथ हम लोग अभी देखे थे कि काराकोरम रेंज, इसका ही जो है साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है उसी को ही हम लोग कहते हैं लद्दाख रेंज। फ्रॉम द माउथ ऑफ द श्योक रिवर ये निकला हुआ है लद्दाख से, और बॉर्डर विद तिब्बत से ये बॉर्डर शेयर करता है। एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख रेंज इनटू चाइना इज नोन एज कैलाश रेंज। हम लोग जो कैलाश पर्वत बोलते हैं, जो कि हिंदू धर्म में उसको माना जाता है कि शिव भगवान जो है हिंदुइज्म में माना जाता है, वहीं पे रहते हैं बोल के। तो कैलाश रेंज जो है वो एक्सटेंशन है किसका? लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है, और अभी ये चाइना में है। और लाइज हियर इन इंडियन कोल्ड डेजर्ट, एक है लेह नाम का एक जो कोल्ड डेजर्ट है, वो यहीं पे ही लद्दाख रेंज में है। मैप में देख लेते हैं कि लद्दाख रेंज कहाँ पे है। देख लीजिए यहाँ पे काराकोरम का ठीक नीचे यहाँ पे लद्दाख रेंज है। तो मैप भी याद रखिएगा, इसको याद रखेंगे तो जल्दी आपको याद रहेगा। मैप अगर आपके दिमाग में है तो माउंटेन रेंज, ज्योग्राफी का कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो, चाहे वो माउंटेन हो, हिल हो, या फिर आप रिवर कर रहे हो, कहीं का वेटलैंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैप अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से जो है उसको याद रख पाओगे। और कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, आप लोग उसको सही से आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट है जस्कर रेंज देखेंगे। जस्कर रेंज मैप में पहले देख लेते हैं। देखिए लद्दाख के ठीक नीचे यहाँ पे है जस्कर रेंज, ये हो गया जस्कर रेंज। देख लेंगे तो ये है बाउंड्री लाइन बिटवीन लद्दाख रीजन ऑफ कश्मीर, रिमेनिंग 2 रीजन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू रीजन और वैली ऑफ कश्मीर। और ये हाईएस्ट पीक इसका कौन सा है? कैमेट, जिसको कि उत्तराखंड में है ये कामेट। लाइज हियर कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, सबसे जो है कोल्डेस्ट प्लेस जिसको कि ड्रास बोलते हैं इसको, सब इंडिया का सबसे वो कोल्डेस्ट प्लेस है, जो कि गेटवे ऑफ लद्दाख बोला जाता है इसको।
ड्रास्को, ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का, ये जस्कर रेंज में है। तो फेमस पासेस है इसका, कुछ कुछ यहाँ पे पासेस है जस्कर रेंज में, जैसे कि हो गया सिपकिला और हो गया लिपू लेक और मन्ना पास, ये तीनों पास इसी रेंज में आते हैं, किसमें, जस्कर रेंज में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पीर पंजल रेंज। पीर पंजल लेक मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे ठीक नीचे है, ये देखिए ये हो गया पीर पंजल, ये हो गया पीर पंजल जो कि है नॉर्थन इंडिया में। सेपरेटेड जम्मू हिल टू द साउथ ऑफ द वैली ऑफ द कश्मीर और बियॉन्ड विद द ग्रेट हिमालय, हिमालय उसके बाद बहुत मतलब ग्रेट हिमालय है। इसका हाईएस्ट पॉइंट है इंद्रसन जो कि सेकेंड हाईएस्ट है देओ तिब्बा, और है इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल जिसको कि बोलते हैं हम लोग बनिहाल रोड टनल है, इसमें लॉन्गेस्ट रेल टनल है अभी। और कौन कौन सा फेमस पास है इसमें, पीर पंजल पास है, बनिहाल पास है और रोहतंग पास है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं कुछ कुछ धौलाधार रेंज जिसको कि व्हाइट रेंज भी बोला जाता है। मैप में देखिए ये हो गया धौलाधार रेंज, धौलाधार रेंज को बोला जाता है व्हाइट रेंज भी बोला जाता है। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, हनुमान जी का टिब्बा और व्हाइट माउंटेन भी बोला जाता है इसको। और इसमें बहुत सारा मेजर हिल स्टेशन है जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, ये सब काफ़ी फेमस, आप नाम कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। कुल्लू मनाली काफ़ी टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी टूरिस्ट भी जाते हैं जो है मेनलैंड इंडिया अंदर में जितना भी है पेनिनसुलर इंडिया से कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, तो ये टूरिस्ट प्लेस भी है और फेमस हिल स्टेशन भी है। कहाँ पे है, धौलाधार रेंज में है। फेमस हिल स्टेशन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। देख लेते हैं शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज कहाँ पे है, ये हो गया, ये हो गया, ये नीचे में जो है ये शिवालिक रेंज है। मैप अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। साउथर्न मोस्ट एंड आउटर मोस्ट हिमालय इज नोन एज मन्नक पर्वत इन एंशिएंट टाइम, लिटरली मींस ट्रेसेस ऑफ द शिवा। शिवालिक रेंज को पहले जो है मन्नक पर्वत भी बोला जाता था क्योंकि वो जो है लॉर्ड शिवा, अभी मैंने बताया था लॉर्ड शिवा जो है उनका होम है। बल्कि अबाउट 24 किलोमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है ये, 2400 किलोमीटर। और जो है इंदस टिल द ब्रह्मपुत्र, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सीधा ये इंदस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र तक। देख लेते हैं मैप में, यहाँ पे है इंदस रिवर, ये हो गया ब्रह्मपुत्र, यहाँ से यहाँ तक ये माउंटेन रेंज जो है फैलाया हुआ है। ये है हिमालय का पार्ट। और अबाउट 90 किलोमीटर्स बिटवीन तिस्ता और जो है रायदक रिवर इन आसाम नोन एज सब हिमालय, इसको सब हिमालय भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो है अरावली रेंज। अरावली रेंज देखते हैं मैप में, ये हो गया, ये राजस्थान में है, यहाँ पे है अरावली रेंज। दिल्ली के साथ भी ये कनेक्टेड करता है। जो रायसीमा हिल है, जो राष्ट्रपति भवन जहाँ पे बना हुआ है, वो भी अरावली रेंज का एक एक्सटेंशन है। तो इसको बोला जाता है अरावली मीन्स लाइन ऑफ पिक, इसका मतलब है लाइन ऑफ पिक। कौन कौन सा स्टेट में है ये, मतलब इसका रेंज फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मेवाड़ हिल्स भी बोला जाता है इसको। हाईएस्ट पीक इसका है गुरु शिखर, माउंट आबू, याद रखिएगा गुरु शिखर है इसका हाईएस्ट पीक। फेमस पासेस कौन कौन सा है, पिपली घाट है और हल्दी घाट है। लोकली नोन है, और इसको जो है लोकली क्या बोला जाता है, मेवाड़ हिल्स भी बोला जाता है। उसके बाद हो गया मैकाल हिल्स। मैकाल हिल्स कहाँ पे है, जो ईस्टर्न पार्ट है सातपुरा रेंज का, मैंने दिखाया था आपको सातपुरा रेंज, उसका जो है ईस्टर्न पार्ट को बोला जाता है, यहाँ पे होगा मैकाल हिल्स। देखिए यहाँ पे सातपुरा रेंज है, इसका ही ईस्टर्न पार्ट को जो है बोला जाता है मैकाल हिल्स। उसके बाद है कैमूर रेंज, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्या रेंज इन एमपी, यूपी, बिहार, पैरेलल टू सोन रिवर। सोन रिवर के पैरेलल है ये। विंध्या जो रेंज है हम लोगों का, विंध्या जो पर्वत है, हम लोग मैप में इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज का जो ईस्टर्न पोर्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैमूर रेंज पाया जाता है। और पैरेलल कौन सा नदी इसके पैरेलल चलता है, सोन रिवर, याद रखिएगा। सोन रिवर जो कि एक साउथर्न ट्रिब्यूटरी है किसका, गंगा रिवर का।
नेक्स्ट है महादेव रेंज। महादेव रेंज कहाँ से है? सेंट्रल पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज को ही बोला जाता है, एमपी में है ये, इसी को ही महादेव रेंज बोला जाता है। और हाईएस्ट इसका पीक है धूपगढ़। धूपगढ़ याद रखिएगा, धूपगढ़ नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप लोग कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें हाईएस्ट पीक बहुत सारे माउंटेन रेंज का पूछता है। उसके बाद अजंता रेंज। अजंता रेंज कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, साउथ ऑफ रिवर तापी रिवर जो है उसका साउथ में ही है ये। और सेल्टिंग के वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो पाया जाता है अजंता और एलोरा में, हम लोग देखे जानते ही हैं, वो गुप्ता एरा का कुछ फेमस पेंटिंग पाया जाता है अजंता और एलोरा केव में, वहीं पे ही है, महाराष्ट्र में है ये। उसके बाद है राजमहल हिल्स जो कि झारखंड में पाया जाता है, और ये एक लावा बाल्स्टिक रॉक में बना हुआ है, पॉइंट ऑफ गंगा बाय। और यहाँ से जो है गंगा रिवर, आप लोग अगर नहीं देखे हैं उसमें मैंने बताया था कि गंगा रिवर जो है वो वेस्ट बंगाल से जब एंट्री करता है दो भाग में वो बढ़ जाता है, यहीं से ही ये दो भाग में बढ़ जाता है, यही दिया है राजमहल हिल्स से। तो आप लोग वो रिवर सिस्टम के बारे में नहीं देखे हैं, गंगा रिवर का भी एक अलग से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद है गारो खासी और जंतिया हिल। गारो खासी कहाँ पे है? ये मेघालय में है, मैप में देखेंगे हम लोग उसको अच्छे से। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जो है गारो खासी और जंतिया, यहाँ पे है मेघालय इंडिया का, यहाँ पे ही तीनों पर्वत पाया जाता है, गारो खासी और जैंतिया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मिरिक हिल। मिरिक हिल कहाँ पे है? ये ए ग्रुप ऑफ हिल्स लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम में, उसका साउथर्न पार्ट में ये पाया जाता है। और ये कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है उसी का ही पार्ट है। कौन सा? मिरिक हिल्स। देख लेते हैं मैप में, यहाँ पे देखिए मिरिक हिल्स यहाँ पे पाया जाता है। और ये है गारो खासी जंतिया, यह है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अबोर मिसमी, और ये हो गया पटकाई बम। इसको टोटली हम लोग जो मैं पहले भी बताई थी कि जो साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ जो है ये, इसको पूर्वांचल हम बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा नॉर्थ ईस्टर्न में जो है काफ़ी मतलब उसका नेचुरल जो एनवायरनमेंट है काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे जो माउंटेन रेंज है और फॉरेस्ट है। तो मिकिर हिल्स हम लोग देख रहे थे, ये याद रखिएगा कि कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू का है और काजीरंगा नेशनल पार्क का साउथ में है, असम में है ये। अब और हिल देख लेते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश में, नियर बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर बाय मिसमी एंड मिर हिल। पास में अभी मैंने मैप में दिखाया, मिसमी हिल और मिरी हिल भी इसके पास है। और ड्रेनेड बाय दिबांग रिवर जो है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र भी है ये दिबांग रिवर, उसी में यहीं पे ही जो अबर हिल में ही पाया जाता है वो। और जो है मिसमी हिल भी वहीं पे है अरुणाचल प्रदेश में। और नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट टचिंग चाइना, इसका चाइना को टच करता है इसका नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट। सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड इंडो बर्मिस रेंज। इंडो बर्मिस जो रेंज आता है, इंडो बर्मिस मतलब हो गया आज के दिन में म्यांमार के नाम से जो देश हम लोग जाते हैं उसको पहले बर्मा बोला जाता है, ये उसी जंक्शन में ही पाया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, इसके नीचे ठीक जो है क्या है, मैप अच्छे से देखिए, ये हो गया मिरी हिल, यहाँ पे जो है ठीक नीचे जो है ये जो है ये हो गया म्यांमार, तो ये उसके जंक्शन में पाया जाता है। मिसमी हिल। उसके बाद है पटकाई रेंज, अभी मैंने दिखाया था, ये भी पूर्वांचल रेंज का ही एक पार्ट है। और 3 मेजर हिल्स जो है वहाँ पूर्वांचल में कौन कौन सा है? पटकाई बम है, द गारो खासी जंतिया और लुसाई हिल्स, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न का ही माउंटेन सब है। और सिचुएटेड ऑन द इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद बर्मा। बर्मा मतलब हो गया जो म्यांमार है उसी का बॉर्डर में ही ये सिचुएटेड है। उसके बाद है मिजो हिल्स, अब तो मिजोरम सुने ही होंगे, पार्ट ऑफ द पटकाई रेंज है ये, और मिजोरम पार्शियली त्रिपुरा में भी है ये, आधा ये मिजोरम स्टेट में भी है और आधा इसका त्रिपुरा रेंज में भी है। तो टोटल ये जितना भी डिस्कशन किए हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न का ये माउंटेन रेंज था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ का कुछ माउंटेन रेंज के बारे में देखेंगे अब। तो पहला इसमें आता है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज का मैंने मैप आपको दिखाया था, यहाँ पे है विंध्या रेंज, ये हो गया विंध्या रेंज। डिटेल्स देख लेते हैं इसका। एक कॉम्प्लेक्स एंड डिसकंटिन्यू चेन ऑफ माउंटेन रेंज है ये, और हिल रेंज है, हाईलैंड है, प्लेट्यू है। मध्य प्रदेश और कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार। हाईएस्ट पीक इसका है
सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर है इसका हाईएस्ट रेंज, किसका, विंध्य रेंज। उससे ठीक साउथर्न पार्ट में आता है, साउथर्न में सातपुरा रेंज, और ये रेंज है सेंट्रल इंडिया में, पासेस थ्रू मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। हाईएस्ट पीक जो है इसका धूपगढ़, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था धूपगढ़ आपको। और एक है उसके बाद दालमा हिल्स जो कि झारखंड में पाया जाता है, जमशेदपुर में, और फेमस फॉर दालमा नेशनल पार्क एंड मिनरल लाइक आयरन ओर एंड मैंगनीज। तो दालमा हिल्स जो है कहाँ पे है, वो मैप में देखेंगे हम लोग। तो झारखंड का जो है इस पोर्शन में, ये पोर्शन में जो है यहाँ पे ही दालमा जो है रेंज है वो पाया जाता है। उसके बाद है जिंजर हिल, ये गुजरात में है। बाबा बुदानगिरी ये कर्नाटका में है, मैप में देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए बाबा बुदान, और जिन्नार याद रखिएगा ये है गुजरात में। हरिश्चंद्र है पुणे में है। ये एक्ट एज ए वाटर डिवाइड ऑफ गोदावरी और कृष्णा का जो है वाटर डिवाइड के रूप में ये काम करता है। हरिश्चंद्र देख लेंगे, हरिश्चंद्र देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से गोदावरी गया है, यहाँ से कृष्णा रिवर गया है, तो ये काम करता है जो वाटर डिवाइड। ये हरिश्चंद्र, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद हो गया बलघाट रेंज जो कि एमपी में है और महाराष्ट्र में, फेमस फॉर मैंगनीज डिपोजिट। यहाँ पे मैंगनीज जो है बहुत सारा डिपॉजिट है। और उसके बाद है एक चिल्पी सीरीज जो कि एमपी में पाया जाता है। उसके बाद है काफी इंपॉर्टेंट नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है ब्लू माउंटेन, ब्लू जिसको कि नील भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इसको बोला जाता है नीलगिरी हिल्स, और ब्लू माउंटेन भी इसको बोला जाता है। और ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ तमिलनाडु में है ये, और जंक्शन ऑफ कर्नाटका केरला, जो तीनों का जंक्शन है वहां पे ही पाया जाता है नीलगिरी हिल्स। देख लेते हैं मैप में, यहाँ पे देखिए ये हो गया नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे पाया जाता है। और एक मैप में अच्छे से इसको देख लेते हैं, ये हो गया नीलगिरी हिल्स। देखिए यहाँ पे केरला, ये हो गया कर्नाटका, और ये हो गया तमिलनाडु। तो तीनों का जो है ट्राई जंक्शन में पाया जाता है ये हिल्स, नीलगिरी हिल्स। उसके बाद हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कर्नाटका प्लेट्यू टू द नॉर्थ बाय द मेयर रिवर फ्रॉम द अन्नामलाई हिल्स और पलानी हिल्स। साउथ में है इसका पालघाट गैप। और उसके बाद है पलानी हिल्स, ये है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंज। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हुआ है किसका, वेस्टर्न घाट का, उसी को ही बोला जाता है पलानी रेंज। मैप में देख लेते हैं पलानी रेंज कहाँ पे है। ये देखिए ईस्टर्न घाट यहाँ से आता है, तो इसका जो है कुछ एक्सटेंशन को ही बोलते हैं ईस्टर्न एक्सटेंशन को हमको पलानी हिल्स। नेक्स्ट है अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स को एलिफेंट हिल भी बोला जाता है। ये सब जो और एक एक नाम है इसको भी याद रखिएगा। और ए रेंज ऑफ माउंटेन वेस्टर्न घाट इन तमिलनाडु केरला विथ हाईएस्ट पीक अन्नाईमुड़ी। इसका हाईएस्ट पीक है अन्नाईमुड़ी, किसका, अन्नाईमलाई का। देख लेते हैं मैप में इसका, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है अन्नामलाई, ये हो गया अन्नामलाई, ये हो गया अन्नामलाई हिल्स। इसका कौन सा है हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक याद रखिएगा, इसका है अन्नामुड़ी। नेक्स्ट है कार्डामोम हिल। कार्डामोम हिल कहाँ पे है, ये देखिए, ये हो गया मैप में कार्डामोम हिल। तो कार्डामोम हिल जो है वो भी एक साउथर्न वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। उसके बाद है पंचमलाई हिल, ऑल्सो नोन एज पंचाई, ईस्टर्न घाट इन तमिलनाडु। ईस्टर्न घाट ये मतलब तमिलनाडु में ही है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कशन किए टोटल जितना भी है पेनिनसुलर इंडिया में जितना माउंटेन था, या फिर नॉर्थर्न इंडिया में जितना था, और जितना भी मेनलैंड अंदर में जितना भी था, नॉर्थ ईस्टर्न का कोई डिस्कशन किए। एक सेपरेट वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद खाली हिमालय के ऊपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमालय रिवर ज्योग्राफी का मतलब काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है हिमालय रेंज पे। तो तब तक थैंक यू।